Hi everyone, so my name is Shilpa Shingo and currently I'm pursuing my Masters in Vegetable Science from ICRI Jharkhand and मेरा JRF में रैंक ऑल इंडिया रैंक 83 था। सो आज मैं आप लोगों को एक JRF का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। सो एंड आई नो कि मैंने आज आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं 10 बजे तक वीडियो डाल दूंगी, लेकिन आज हम लोग के कैंपस में वो ICR के DDJ आए थे तो इंटरेक्शन के लिए बुला लिए थे, तो फिर उधर ही टाइम लग गया। सो जो भी है, तो मैं आप लोगों को आज ये हैंडबुक से मैं अपने JRF के टाइम में ये नोट्स भी बनाई थी, ये वाला देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नोटबुक से मतलब हैंडबुक से मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि सेम ही है, मेरा हैंड राइटिंग समझ में आए ना आए तो फिर मैं एटलीस्ट आप लोगों को बोल दूंगी। तो मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो है कार्नेशन रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैं जब JRF का प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने ये नोटिस किया था प्रीवियस ईयर देख के कि कार्नेशन से वो लोग वैरायटी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो फिर कार्नेशन का वैरायटी मैंने बहुत जगह पे ढूंढा था, मतलब वो हैंडबुक से पहले मैंने साइट ढूंढ लिया, वो अलग अलग जो बुक होता है फ्लोरिकल्चर वाला बुक या देशराज हो गया, ग्लॉस्टस हो गया, मैंने सब ढूंढ लिया था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में वो जिधर से पूछा था, जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे ही ढूंढते ढूंढते फिर मुझे ये हैंडबुक, मैंने लास्ट में ये ढूंढा कि जो उधर क्वेश्चन पूछा था वो असल में ये हैंडबुक से पूछा था। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसा एक A4 साइज पेपर में मैंने लिख के मैं अपने जो एग्जाम बोर्ड होता है ना उसमें मैंने अटका के रख दिया था। तो मैंने रोज ऐसे एक बार करके देखती थी। तो फिर थैंक गॉड कि मैंने देखा था, क्योंकि हमारे टाइम में भी इधर से ही आप लोगों का वैरायटीज पूछा था, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट बार बार रीडिंग पढ़ो ताकि समझ में आए, मतलब कुछ एक दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ ये मैंने तो नाम ऐसा पढ़ा था, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं कुछ निमोनिक्स भी कराऊंगी। ओके, सो लेट्स रीड। सो हाय एवरीवन, सो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ये कार्नेशन, ये जो आप लोग देख पा रहे हो। सो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगी दिस कार्नेशन, ठीक है। कार्नेशन का वैरायटीज आई एम गोइंग टू टीच। ये है तुम लोगों का हैंडबुक का सेकेंड वॉल्यूम जिसमें फ्लोरिकल्चर रहता है। इसमें जो तुम कार्नेशन का टॉपिक निकालोगे उसका ये सेकेंड पेज में ये रहता है, ठीक है। सो यू नीड टू रीड दिस बॉक्स, क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर एनालाइज की थी अपने टाइम में तो तब मैंने देखा था कि ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा है जो तुम्हारा स्ट्राइप्ड कार्नेशन है वो भी स्टैंडर्ड, मतलब कि ये लोग कलर तो पूछ रहे हैं, उसके साथ ये लोग स्प्रे है कि स्टैंडर्ड है वो वाला भी ऐसा पूछ रहे हैं। तो फिर तुम लोगों को ये वाला बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमारे टाइम में शायद ये पर्पल वाला पूछा था कि ये लैवेंडर लेस या फिर मतलब ये इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है या स्प्रे है। तो फिर जो भी है डोंट वरी, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। मेरे टाइम में मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया था, लेकिन आप लोगों के पढ़ाने के लिए मैंने इसका बैठ के मैंने निमोनिक्स किया है। सो एफर्ट तो मैंने बहुत डाला है। सो आप लोग भी इसको पढ़िए मेरे साथ। पहले आते हैं कार्नेशन के। कार्नेशन का जो होता है ना, दो टाइप का फ्लावर्स होता है, ठीक है। एक है हम लोग का स्टैंडर्ड मतलब एक बड़ा फूल होगा, बड़ा लेकिन एक ही होगा, ऐसा टाइप का, हार्डली दो, ऐसा स्टैंडर्ड होगा। या फिर स्प्रे मतलब छोटा छोटा बहुत सारा, एक ही पेड़ में छोटा छोटा बहुत सारा अगर फूल हुआ तो फिर वो हुआ स्प्रे, या फिर एक ही प्लांट में एक ही ऐसा फूल हुआ बहुत बड़ा तो फिर वो होगा स्टैंडर्ड। तो उसी के हिसाब से इधर आप लोग बॉक्स में जो देख सकते हो कि रेड कलर का जो वेराइटीज है वो है तुम लोगों का, पहले हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वेराइटीज, एंड उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रे वेराइटीज, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम लोग कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेड, पिंक, चेरी, येलो, व्हाइट, पर्पल, ऑरेंज, ऐसा पढ़ेंगे। उसके बाद ये सॉलिड कलर मतलब पूरा फ्लावर ऐसा ही कलर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाइट, येलो एंड ऑरेंज, इन तीनों कलर में स्ट्राइप मतलब कि दाग ऐसा टाइप का होगा, मतलब कि पूरा जो सॉलिड एक कलर हो रहा था वैसा नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोगों का ये स्ट्राइप्ड होगा, ओके। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड कलर के बारे में, सॉलिड कलर रेड, ठीक है। इसके अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रे एंड स्टैंडर्ड। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड वाले का वेराइटीज है, पहले मैं वेराइटीज का नाम बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है। तो फिर है आप लोगों का इधर कास्टेरालो, फिर है आप लोगों का डाकर, फिर है आप लोगों का डोमिंगो, देसियो, टांगा, इटाका, किलर, रेड कॉर्सो, मास्टर, इम्पाला, नेल्सन, रिमिनी एंड एस्पाना। मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्रिक।
अभी देखो ट्रिक उल्टा फुल्टा, मतलब पता नहीं क्या, कुछ स्टोरी का मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने वो बना दिया ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही करके याद रहता है। कुछ मीनिंग नहीं होगा तो फिर कुछ भी हो माइंड मत करना। मैं बिल्कुल भी मैं डिस्क्रिमिनेट या कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे याद रखने के लिए ऐसा टाइप का, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसा रखेंगे कि इम्पाला, इम्पाला मतलब कि IMPALA हो रहा है ना, तो आई एम लिखते हैं तो फिर वही है कि आई एम मतलब कि मैं, डोमिंगो डोमिनोज तो फिर डोमिंगो, ठीक है। तो फिर मैं डोमिंगो में गई थी, एंड उसके बाद मैंने 2 तरीके के लड़के को देखा, एक था देसी एंड था आपका एक इटाका, इटाली से वो एक लड़का आया था। तो फिर मैं डोमिंगो में गई थी और फिर मैंने उधर 2 तरीके के लड़के देखा, एक था देसियो एंड एक था इटाका, ठीक है। और फिर मैंने जज किया किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो वही है कास्टेरालो, ओके, कास्टेरालो, मैंने कास्टेरालो के बेसिस पे मैंने जज किया। फिर मैंने उसको बोला कि ये कर, मेरे लिए कॉफी लेकर आ, ऐसा टाइप का मैंने उसको कुछ काम करने के लिए बोला, तू ये कर अभी, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसा करके उसको बोला, माइंड मत करना मैं खुद ही हूँ कास्ट की, तो फिर जो भी है, तो फिर ये जो डाकर है उसको बोला कि तू ये कर, ठीक है। और फिर मैंने उसको धमकी दिया, सुन अगर तूने ये नहीं करा ना तो फिर मैं तुझे मैं तुझे टांग दूंगा या फिर मैं तुझे किल कर दूंगा, किलर, ठीक है। तो ये सब जब तुम कर रही थी उधर ही और एक सिचुएशन भी हो रहा था, ठीक है, ये मैं स्टैंडर्ड का बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर इधर क्या है कि तुम्हारा एक मास्टर था, मैं उधर गई थी डोमिंगो पे, तो फिर मेरा ही एक मास्टर था, ठीक है। तो फिर वो मास्टर क्या हुआ कि मास्टर का एक सन था, नेल्सन ऐसा टाइप का, तो मास्टर का एक सन है नेल्सन बोल के। तो वो जो नेल्सन था ना, एक लड़की थी जिसका नाम था रिमीनी, ठीक है, वो जो रिमीनी करके एक लड़की थी, ठीक है। और वो जो लड़की थी रिमीनी करके, वो एक रेड कॉर्सेट टाइप का पहन के रखी थी, इसलिए और एक वेराइटी है रेड कॉर्सो। तो फिर रेड कॉर्सो, वो रेड कॉर्सेट पहनी थी, और वो जो लड़का था ना, मास्टर का लड़का नेल्सन, वो उसको बहुत स्पेशल फील करवाना चाह रहा था, इसलिए स्पेशल स्पाना, ठीक है। तो फिर ऐसे हम लोग को याद हो गया कि वैरायटीज क्या क्या है फिर रेड कलर की स्टैंडर्ड का, इम्पाला, डोमिंगो, देसियो, इटाका, फिर कास्टेरालो, डाकर, टांगा, किलर, मास्टर, नेल्सन, फिर है रिमीनी, रेड कॉर्सो, एस्पाना, ओके। अभी आते हैं हम लोग रेड कलर का ही कार्नेशन, लेकिन स्प्रे बहुत ज्यादा छोटा ऐसा टाइप का, ठीक है। तो फिर ऐसे करके एक था ना कि एलिस्टर करके कोई ये है, बोल रहा है कि एलिस्टर डार्लिंग ऐसा टाइप का, ठीक है। तो फिर पहले मैं वेराइटीज का नाम बोल रही हूँ एक बार, एलिस्टर, डार्लिंग, रेड एरो कॉर्टिना, एल्सी, रोसो, वेस्ट पर्ल, रेड प्रीलूड एंड रॉनी अरोनी, ओके। सो इसमें जो आ रहा है आपका, इसमें आप लोग ये याद रखना कि जो कॉर्टिना करके आ रहा है ना, कॉर्टिना मतलब ही समझ जाना कि ये वाला स्प्रे में नाम है, मतलब कि एक भी ऐसा स्टैंडर्ड में नाम नहीं है। तो फिर कॉर्टिना अगर आया तो फिर समझ जाना कि ये स्प्रे वैरायटी का बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा करके होता है ना कि एलिस्टर डार्लिंग, ठीक है, तो ऐसा करके बोल रहे हैं कि एलिस्टर डार्लिंग, तो फिर ऐसा एक कॉर्टिना तो समझ में आ गया कि ये है आपका स्प्रे। और रेड एरो, वो हार्ट करते हैं ना कि ऐसे हम लोग हार्ट ड्रॉ करते हैं एंड फिर एक ऐसा एरो डाल देते हैं, तो फिर वही है कि एलिस्टर डार्लिंग, फिर उधर रेड एरो कॉर्टिना, ठीक है। फिर वो जो उसका वाइफ है उसको इम्प्रेस करने के लिए वो उसको वेस्ट पर्ल, फिर रेड प्रीलूड, ये क्या है मुझे नहीं पता, फिर रॉनी अरोनी, ये सब दिया, ठीक है। एंड फिर उसको रोज भी दिया, इसीलिए रोसो। एंड उसको ये सब देने के बाद वो बोल रहा है कि एनीथिंग एल्स बेब, तो इसीलिए वो हो रहा है एलसी, ओके। सो एलिस्टर डार्लिंग, रेड एरो कॉर्टिना, वेस्ट पर्ल, रेड प्रीलूड, रॉनी अरोनी, रोसो, एलसी, यू गॉट इट। ऑलरेडी गिवन द पिक्चर। अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कि मतलब आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल हो रहा है कि नहीं, ये न्यूमोनिक्स। एंड मेरे पास वो भी नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, वो एक था तो वो टूट गया है। सो
इतना देर तक मुझे वो ठीक करने में ही चला गया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये भी दिखे और फिर मेरा फेस भी दिखे, क्योंकि फेस को देखने के बाद ना जब बार बार बोलती हूँ तो फिर वो याद हो जाता है ऐसा टाइप का। तो फिर मैं दोनों ही दिखाना चाह रही थी, तो कैमरा एंगल नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे करूँ। तुम देख सकते हो, रुको। तो मैं ये इससे इन सब से मैं ट्राई कर रही थी, बोर्ड पे भी रही थी कि कुछ करके दोनों दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो बोर्ड में भी अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों। सो इसलिए इतना मैंने रेड का स्टैंडर्ड सेंस स्प्रे वाला बोल दिया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लग रहा है, मतलब कि 2-3 भी लग रहा है, 2-3 लोगों को भी अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि इफ़ आई एम डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग। तो मतलब कैसे इतने गर्मी में मैं फ़ैन बंद करके कर रही हूँ। सो प्लीज़ टेल मी, आपका रिव्यू ही दे दीजिए। पसंद नहीं आया तो फिर वो भी मुझे बोल दीजिए, उसके हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगी, ठीक है। एंड तो फिर बाकी जो है अभी भी बहुत सारा है, पिंक, चेरी, येलो, ऐसा टाइप का बहुत सारा है। अगर आप लोगों को ये वाला अच्छा लगा हो फिर ही मैं बाकी का मैं कंटिन्यू करूँगी, ओके। वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मैं ऐसे ही वो पिक्चर देके मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चली जाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। सो कल फिर से मिलते हैं। Please don't forget to support me by subscribing this channel, by liking this channel, okay?